तो आज बाबा ने क्या बोला? सच्चे दिल पर साहब राजी। 2 मिनट हम सब बैठेंगे, बाबा को भी बुलाएंगे और अपनी जरा चेकिंग करें, सच्चे दिल से मेरे लिए क्या मतलब है, जो भी हमारी समझ है उसके हिसाब से। Recording in progress. ठीक है, ओम शांति। सबने देखा? मेरे लिए सच्चा दिल क्या है? साहब को राजी करना। हमारे को आज की डेट में सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? I can't hear you, Savita. I was just saying Om Shanti because connect नहीं हो रहा था बड़ी देर से। ओके। तो आज की डेट में हम सबको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती। हमारी मर्जी पूरी नहीं होती है ना, और कोई झूठ बोलता है, हम कहते हैं ना कि मुझे वैसे गुस्सा नहीं आता, कोई झूठ बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। तो एक सच्चाई और सत्यता क्या है? सच्चाई एक है कि भी हम जो चीज जैसे है उसको वैसे वर्णन कर दिया, है ना। और सत्यता क्या है? Something that will be eternally true. Yes, Not eternally. at the moment. Not at the moment. Eternally true. Anyone else with any thoughts? कुछ और किसी के मन में संकल्प आ रहा हो? जब हम हाँ, जैसे हम बाबा को भी क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, सच। हाँ, राइट। तो मतलब जब मैं सत्य का मतलब ये हुआ कि जब मैं अपने सत्य स्वरूप में मीन्स सत्य गुणों में स्थित होकर अपने कर्मों को कर पाती हूँ, तो तब मैं सच्चाई में हूँ। तो आगे बाबा की मुरली सुनते हैं और इस बात को हम अप्लाई करते जाएंगे हर पॉइंट में। बाबा ने क्या बोला? आज विश्व की सर्व आत्माओं की उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं, है ना। तो पर उपकारी मीन्स जब हमारे मन में सबकी भलाई की इच्छा हो, अंदर दिल से इच्छा हो कि सबका भला हो, वो होगा पर उपकारी, है ना। और उसका तरीका क्या है? हमारा क्या स्लोगन है? आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस, है ना। अपने आप को स्वयं को चेंज करना, अपने को आप को चेंज फिर स्वयं का चेंज अपने आप को करना है ना। और पर उपकार करना है मतलब जब मैं खुद को चेंज कर लेती हूँ तो मैं पर उपकार के लायक बनती हूँ, उसके केपेबल बन रही हूँ, है ना। तो
जो बाकी अन्य आत्माएं जिन्होंने ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझा, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए हमको शुभ सोचना है, हमने ये नहीं सोचना कि वो क्या करते हैं। तो आज दीदी ने जब भी जो सबसे बड़ी बात बोली, हमने किसी को नहीं देखना वो क्या करता है, ये हमारे को अपने साथ बांध लेना है। भट्टी में थे ना कल, तो इस बात पर बहुत अटेंशन दिया। मैं बिल्कुल दरवाजे के सामने थी। कौन एंटर कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, नो, आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट इट। वो बड़ा बड़ा नेचुरल सा होता है। देखिए कौन आया, वो ये लेट आ गया, कौन बाहर जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, मुरली चल रही है, नहीं चल रही है। मैंने अपने ऊपर इतना अटेंशन रखा कि दीदी आए, मैंने उनको भी नहीं देखा। दीदी तो आते ना, जब हमारा योग थोड़ा खत्म हो रहा होता है उस टाइम पे दीदी एंटर करते हैं कि मत देखो, एंड बिलीव मी, बहुत सुख मिलता है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, करते रहे, ये उनकी मर्जी है ना। फिर बाबा ने बोला उपकार, दिल और दिमाग की बात करें। कोई भी चीज करें हम पूरे दिल से करें, और दिमाग से करते हैं, ठीक है, दिमाग की बात बाबा ने बोला जरूरत है, पर हमारा जो काम है, जो हम कर रहे हैं, बाबा की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, हम दिल से करेंगे तो दिमाग वाला काम बाबा पूरा कर देगा। पर अगर हम दिमाग से करेंगे, दिल वाला काम जो है वो बाबा पूरा नहीं कर पाएगा। तो हमारे को अटेंशन किस चीज पर रखना है कि मैं जो भी कर रही हूं मैं पूरे दिल से कर रही हूँ, है ना, ये बात। ठीक है, और दिल क्या है और दिमाग क्या है यहाँ पे? अदरवाइज तो दिल एक फिजिकल चीज होती है, राइट? हाँ जी। हम्म हम्म हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, दिल जो है वो फिजिकल बॉडी की चीज है। पर यहाँ पे जो बाबा दिल की बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी भावना, श्रेष्ठ भावना की बात कर रहे हैं कि मैं बैठा हूं बाबा का ज्ञान सुनाने, और मेरी भावना क्या है, जो मेरे सामने आत्मा है वो बाबा के ज्ञान को पकड़े और बाबा की बने, है ना, और सुख पाए। ये यहाँ पे वो वाले दिल की बात है। अदरवाइज जब आप ज्ञान को सुनते हो, जो 7 डे कोर्स करते हो, उसमें हमें क्या बोलते हैं कि दिल तो जो है वो फिजिकल चीज है, राइट, है ना। पर यहाँ पे हम भावना की बात कर रहे हैं कि मेरी भावना कैसी है, मैं क्या करना चाहती हूँ। और जो दादियों का एग्जाम्पल दिया कि दादियां तो बिल्कुल ही, उनको लैंग्वेज भी अलग, सिंधी, और बिल्कुल सिंपल थी, और वो बिल्कुल बच्चे बच्चे थे जब आए, तो उनको तो मॉडर्न चीजें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता थी। पर उनका काम क्या करता था, उनकी भावना। इसमें मैं आपको शेयर करती हूँ, गुलजार दादी को जब मिले ना, जब मैंने आपसे शेयर किया हुआ, उनके लिए एक बार खाना बनाया, उस सेवा का मौका मिला मुझे, तो बात हो रही थी ना मूवीज की, तो स्टेज की, तो किसी ने वर्ड, मुझे यह वर्ड याद नहीं है, पर मूवी के लिए कोई वर्ड यूज किया, हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो किसी ने बोला वहां पे जो खड़े थे कि दादी को नहीं पता ये शब्द, तो एकदम आशा दीदी ने बोला नहीं, दादी को पता है। कहने का मतलब यह है उन्हें दुनिया की भाषाएं नहीं पता, पर उन्हें पता क्या है, उन्हें बाबा की ज्ञान जो है उनकी रग रग में है, और उनके वहां पे होने से ही ज्ञान की समझ आ जाती है। दादियों को सिर्फ बिठा देते हैं तो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जानकी दादी जब थी लंदन में, तो जयंती दीदी वहां है ना, वो तो यूरोप की पूरी हेड है, तो शुरू जब हुआ ज्ञान तो बड़ा छोटा सा, एक छोटा सा कमरा था,
उन्होंने ऐसी फट्टे को तो बेड बनाया था, ऐसे वाली सिचुएशन थी। तो दादी को तो इंग्लिश नहीं आती, जयंती दीदी जाती थी अपना सेवा पे, और दादी सिर्फ उनके लिए खाना बनाती थी। उनको कभी नहीं लगा मैं तो खाना बना रही हूँ। और जानकी दादी जैसा दिमाग जो और ज्ञान और की समझ तो शायद किसी को होगी, उनको ऐसे नहीं लगा। उनका सिर्फ भावना क्या थी, ये इसके लिए मैं खाना पीना बना दूं ताकि ये सेवा एक्यूरेटली कर सके। ये नहीं आया कि मैं बताऊं, मैं भी तो बोलूं। और दीदी है सिर्फ उनको बिठा देती हैं और वो इंग्लिश में बात करती हैं। फिर जो ट्रांसलेशंस होती हैं, जैसे दादी बोलती थी ना, तो कोई ना कोई ट्रांसलेट करता था। वो कहते थे मुझे ज्ञानी आत्मा चाहिए ट्रांसलेशन के लिए। वो चूज करती थी कौन ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि एक है फिजिकल वर्ड्स को ट्रांसलेट करना और एक है कि उसके भाव को समझ कर बताना। तो कितनी इंपॉर्टेंस है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि बाबा क्या कह रहे हैं, है ना। तो जब आप बाबा की आवाज सुनते हो, आप सबने अब तक तो सुन ली होगी, एक दिन सुनाई भी थी ना आपको ड्रिल में। तो बाबा की आवाज को सुनकर किसी को कोई अनुभव हुआ? शुरू में सबको नहीं होता, पर किसी को हुआ? जिसने 2-4 बार सुन लिए तो अनुभव होगा। शेयर करेंगे किसी को क्या अनुभव हुआ? बाबा की आवाज सुनी ना, बाबा आए तो सुनी, वैसे एक सब छोटे छोटे सुनते हैं तो क्या अनुभव होता है? जब शिव बाबा दादी के तन में भी आए वो हम्म हम्म। अंदर तक चला जाता है ना। और बाबा कितनी स्लोली बात करते हैं। क्यों स्लोली बात करते हैं? उन्हें पता है मेरे बच्चे अभी बुद्धू हैं। 2 दिन से आ रहा है ना बुद्धू, है ना। कौन से बच्चे बुद्धू, इनको अभी समझ नहीं है, बेसमझ है, बंदर बुद्धि जो बाबा बोलता है। तो जब धीरे धीरे बोलेंगे तो अंदर जाएगा ना। आज तक हम Also, the voice is so deep, but जैसे काम में होती है तो सुनने के लिए भी पूरा एफर्ट, आई मीन पूरे ध्यान से सुनो. आई थिंक दैट आल्सो मेक्स इट मोर यस, और अपनी स्थिति बनाओ, इम्पैक्टफुल. और अपनी स्थिति बनाओ। इस मुरली को आप ऑनलाइन आज निकालना और इसको बाबा की आवाज में सुनो। समय लगता है पर कोई नहीं, आपके पास जितना समय है उतना कर ले। 15 मिनट, 10 मिनट, जितना हो। आप देखना उसका जो प्रभाव है, बिल्कुल ऐसे योग युक्त स्थिति हो जाती है ना। और ये प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर जब 15 नवंबर को बाबा आएंगे उसको और एंजॉय करोगे। और देखो बाबा बैठे हैं दादी के तन में, सामने पूरी सभा है, 25 to 35,000 लोग बैठे हैं। ये सोचने की बात है, सब चुप हैं। आप 5 लोगों को कहीं बिठा दो और कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, ऐसे आवाज करेंगे जैसे जो स्पीकर है वो कहेगा कि मैं यहां से चला जाऊं। इतने लोगों को थमा के रखना बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ये परमात्मा है और कोई मनुष्य नहीं हो सकता ना। तो लोग आर्ग्यू करते हैं कि इतना बोलना, कोई भी बोल सकता है, पर बोल क्या रहे हैं? डेप्थ देखो, बात देखो क्या हो रही है ना। और एक एक शब्द में देखो, जो बाबा कहते हैं ना, बैलेंस हो तुम्हारा। बाबा हमेशा बैलेंसेस की बात करते हैं। बैलेंस किस चीज का? अच्छा चलो बताओ, किस किस चीज का बैलेंस आज तक बाबा ने बताया? वही देखें, बैलेंस ऑफ, ओके आज तो दिल और दिमाग का है। और लव एंड लॉ, लव एंड लॉ, यस, शीतलता और ज्योति, दैट इज ऑन माय माइंड. ज्योति और शीतलता। और मनसा वाचा कर्मणा का बैलेंस, what you think, you speak and then you do the same.
लौकिक अलौकिक का बैलेंस, मन बुद्धि, मन बुद्धि को बैलेंस से चलाना। ओके, और हम्म, ज्ञान और योग का ज्ञान बैलेंस, और योग, ज्ञान और सेवा, का दीजिए, योग और सेवा का, सेवा का, हाँ सेवा का, और किसका? योग का, ज्ञान योग का, का, योग का। चलो हाँ जी, चलो सेवा योग का भी बैलेंस चाहिए, राइट। सेवा ही सेवा करते रहो, योग ही योग करते रहो, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस चाहिए। ये सारे बैलेंस और भी अनेक प्रकार के बैलेंस, बाबा को सामने सीटेड उनकी फोटो देखो, जब बोल रहे होते हैं वो सब दिखाई देता है। और ये हमारे को क्या बताता है? अगर हम खुद बैलेंस में बैठे हैं, खुद स्थिति बनाकर बैठे हैं, तो हमारे में भी शक्ति है 25,000 पीपल सामने बैठे हैं उनको चुप करके बैठाने की। तो किस पर डिपेंडेंट है? मेरी स्थिति। राइट। हाँ, अपने अच्छे विचारों को प्रैक्टिस में लाना। हाँ जी, ठीक है। विचारों को सोचना और प्रैक्टिकल और करने में का बैलेंस, थ्योरी और प्रैक्टिस का बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस, राइट। तो अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। बाबा का ज्ञान अगर देखें, हद से बेहद में जाने का बैलेंस, है ना। कब हद में आना है, कब बेहद में जाना है, शरीर में आने और शरीर से पार जाने का बैलेंस, ठीक है। कब शरीर लौकिक में आना, लौकिक लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, लौकिक अलौकिक का बैलेंस, है ना। तो सो बाबा की हर एक बात हमारे को बहुत कुछ बता रही है, ठीक है। तो बाबा को जब राजी अगर करना है, हम दिल से करेंगे, प्रेम से करेंगे, प्योर स्नेह जो है उससे हम बाबा को राजी करते हैं, है ना। और जब बाबा को राजी कर लिया तो फिर बाबा कहता है ना, किसी बच्चे को थोड़ा उसकी इंटेलिजेंस भी कम है, कोई थोड़ा सा ऐसे है, उसकी भाषा भी ऐसे नहीं है, इतनी अच्छी है, बाबा आकर उसको पूरा करता है। ये अपने लिए यूज करना। मेरे को तो रोज ही लगता है कि बाबा आके बाबा ही कुछ बुलवा देता है और क्लास भी पूरी हो जाती है ना। उसी को अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते रहे तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। फिर बाबा ने क्या बोला? दिल और दिमाग। दिल का स्नेह चाहते हैं बाबा, बाप दादा का टाइटल है दिल वाला। दिमाग क्या है? स्थूल। और दिल क्या है? सूक्ष्म। तो हमारा पूरा प्रोसेस क्या है? स्थूल से सूक्ष्म में जाने का प्रोसेस। जब हम योग करते हैं, हम क्या करते हैं? स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं। और जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं, उतनी हमको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उतनी अपनी शक्ति का अनुभव होता है और सर्वशक्तिवान के साथ का अनुभव होता है। जो चीज जितनी सूक्ष्म उतनी पावरफुल। जो बाबा भी एटॉमिक बॉम्ब्स का एग्जांपल देते हैं। एटॉमिक बॉम्ब किस चीज से बना? स्मॉलेस्ट एटम, एटम के अंदर भी प्रोटॉन्स एंड ऑल। यस, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, सो इतना मुझे पढ़ा तो है, याद इतना तो नहीं है, पर कहने का मतलब पूरे एटम को भी नहीं यूज करते। और कितना बड़ा विस्फोट होता है। तो वो एनर्जी क्या उसमें से निकलती है। हाँ जी धीरेन भाई। कैन से, क्योंकि जब हम दिमाग से करते हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तो इज इक्वल टू स्वार्थ ओनली। देखना है कैसे? सोचो, अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आके बाबा के ज्ञान की क्लास करते हैं
तो हम क्या वेट कर रहे होते हैं, कोई बोले तो सही, बड़ी अच्छी क्लास थी। आप जो करते हो ना, है ना। और जब हम चाहते हैं, हम फीडबैक हमेशा चाहते हैं। एक हम फीडबैक चाहते हैं कि कोई बताए कैसा था, ताकि हम उसके प्रमाण अपनी अगली क्लास को करें, लोगों की समझ भी बढ़े, सबको बाबा का ज्ञान मिले। एक वो फीडबैक चाहते हैं, एक ये फीडबैक चाहते हैं कि मेरा मान और मेरी शान। और जब मान शान मिलता है तो उसका ऑपोजिट बाबा ने बोला है, वो तो ऑपोजिट भी मिलेगा। तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस उसमें आ गया, वही स्थूल और सूक्ष्म। और ये वाली लाइन जो है ना, एक इसको मैं पढ़ रही हूं, इसको जरा आराम से सुनिएगा। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है, वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी करना। तो इसको हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये तो बाबा बात कर रहे ज्ञान सुनाने की। आपके सामने परिस्थिति आई, आप उस टाइम पे इसको यूज करो। परिस्थिति आती है तो परेशान होते हैं ना, जो बाबा ने बोला अपनी शान से परे हो जाते हैं। तो शान से परे नहीं होना, आप बैठ कर बोलो बाबा आ जाओ, बताओ क्या बोलना है। यहाँ पे सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसको जवाब देने की जरूरत है, बताओ क्या करना है। मैं बिंदु को बुलाया एंड देन टॉक। आपको लगेगा कि कुछ फर्क हो गया और कुछ अलग हुआ, जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाया, प्रोवाइडेड मुझे याद आ जाए। It's like, you know, what my personal this thing is कि there was a time I would think कि ये काम अगर if my mom was there, what would she have done? Okay. So it's, you know, gradually changing to What कि would Baba? what would Baba want me to do in this situation? Exactly. तो आपका तो संस्कार है कि कोई श्रेष्ठ आत्मा आपको अपनी मदर के जो रिएक्शंस अच्छे लगे, उनके रिस्पॉन्सेस सही लगे, तो आपने माँ को यूज किया। तो अब हमारे को एक परमानेंट अविनाशी माँ मिली है, उसको यूज करना है। फिर बाबा ने क्या बोला, दिल वालों की क्या, हाँ जी क्या बोल रहे रेनू मैम? एक स्लोगन है ना कि चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो बाबा को याद करते हैं, कोई ना कोई युक्ति अपने आप आ जाती है कि इस युक्ति से ये काम सॉल्व हो जाएगा। तो उसको याद करने से ही युक्ति आती है, बिना याद किए नहीं आती। बिल्कुल। जब उसको बुलाते हैं तब आती है। तो दिमाग से और दिल से करने के अंतर में बाबा ने क्या क्या बोला? दिल से जो सेवा करते हैं उनका तीर लगता है, बोला ना बाबा ने। और जो दिमाग से सेवा, दिल की बात कहां तक पहुंचती है? दिल तक। और दिमाग की बात कहां तक पहुंचती है? दिमाग तक, Questions तक। हाँ। तो फिर जो अगर दिमाग तक पहुंचेगा तो लोग क्या कहते हैं, 5000 ईयर्स का जो साइकिल है ना, उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल के बताते हैं, है ना, इतने साल इतने वो। आई हैव वॉच्ड मेनी प्रोग्राम्स जिसमें लोग खड़े होकर शिवानी बहन को बोलते हैं, आपने ये बताया, आपने ये कैसे कर दिया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये इतने वर्ष बनेंगे, इतना लंबा बनेगा, इतना छोटा बनेगा। तो आंसर क्या होता है?
हम क्या करने बैठे हैं? खुद को बदलने। हम क्या करने बैठे हैं? दुनिया को बदलने। तो हम देखें हम बदल कितना रहे हैं, कितने वर्ष। सपोज 5,000 का वो 6,000 वर्ष है, सपोज है। हाउ डज इट मैटर? आप अपने आप को बदलो, राइट? तो जब हम दिल को जब तीर लगता है तो इन क्वेश्चंस में नहीं इंसान जाता, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और शिवानी बहन ने बोला, मेरे को उस बच्चे का चेहरा याद है, यंग सा लड़का था, उसका जैसे मुंह एकदम बंद हो गया, वो सोच में पड़ गया मैं क्या कर रहा था और यहाँ क्या करने आया। लिटरली आई कुड सी द चेंज इन हिम, क्योंकि जिस आत्मा ने बोला वो महारथी है ना, वो दिल से बात कर रही है। फिर बाबा ने दादियों की भाषा के लिए क्या वर्ड यूज किया? बड़ा स्वीट वर्ड है, गुलाबी। गुलाबी माना मिक्सचर। तो बाबा ने ये भी बोला, आज तो दिल से बात करने वाले कितने हैं? माइनॉरिटी में है। ठीक है, अच्छा बताओ, अलबेले होने का चश्मा क्या है? क्योंकि आज के मैं योग थोड़ा सा लंबा रखूंगी, तो आप बताओ अलबेले होने का चश्मा क्या है? हम क्या करते हैं? अलबेले कैसे हो जाते हैं? बहुत मोटा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। उनको ये लगता है कि ये जो भी Comparison. हम सोचते हैं कि नामी ग्रामी आत्माओं को देखकर बोलते हैं कि वो भी तो ऐसा करते हैं। आपस में जो होते हैं ना, बोलते हैं अच्छा वो उसने भी तो ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया था। जो आपको चाय का एग्जांपल बताया था, ब्रिजमोहन भाई साहब, रमेश भाई साहब। रमेश भाई साहब को बोला आप नहीं बाहर चाय पी सकते, ब्रिजमोहन भाई साहब को बोला आप पी सकते। वो ऑफिस में काम कर रहे थे, ऑफिस वाले उनको बार बार बोलते थे क्यों आप हमारी हाथ की चाय नहीं पियेंगे? और रमेश भाई का शायद अपना ही था, जो भी काम था, अपनी दोनों सीए, उनका पर्सनल बिजनेस टाइप था, जो अपना ऑफिस, तो उसमें तब जो मर्जी कर सकते हो। तो बाबा ने समझाया, रीजन भी समझाया, और फिर अल्टीमेटली ब्रिजमोहन भाई साहब ने बोला मेरे को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कहते लोगों ने तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं क्यों वापस जाऊं उसमें, जब मैं वहां चाय पिए बिना रह सकता हूं। तो अलबेलाई का चश्मा क्या है? दूसरों को देखना। आप दीदी बाबा ने हाँ जी, ये भी बताया कि अलबेलेपन का मतलब जितना किया है बस इतना ही बहुत है, हाँ और मैंने वहीं पे बहुत कर लिया, satisfy होना। हाँ, है ना? और दूसरों ने इतना नहीं किया। दूसरे भी तो देखो कितना करते, मैंने उनसे ज्यादा कर लिया। हमने किससे ज्यादा क्या किया, एक्चुअली हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि किसके मन की स्थिति क्या है वो तो वही जानता है। वो मन से सेवा कर रहा है, हमें क्या पता है हम इतनी कर नहीं पा रहे। फिर ये भी तो होता है ना। वो अपने आप को कैलकुलेट करते रहते हैं। अलबेलापन मतलब कंपैरिजन एंड एक्सक्यूजेस, एंड देन यू Excuses है। स्टार्ट कि मैंने, हाँ, अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से अपने आप को खुद ही अनुमान कर लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैंने हाँ, इतना कर लिया, मेरी इतनी हेल्थ है, मैं, मेरे साथ इसके अलग बाबा शायद ने नहीं ये है। भी बोला है कि अनुमान लगाना भी एक अवगुण है। सॉरी रेनू, आप कुछ कह रहे थे, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। अनम्यूट कर लीजिए। एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम्म, एक्सक्यूज करते हैं अपने आप को। अलबेलापन में लगता है कि मैं इतना कर लूं वही बहुत है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं अननेसेसरली, जो सॉल्व हो भी सकती हैं, तो उसको भी हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब दैट इज अलबेलापन। दूसरा अपने हिसाब से मैं ठीक दूसरा हूँ, वो ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूं, है ना? क्योंकि हम मैं ठीक हूं कब बोलते हैं? जब हम और मेहनत नहीं करना चाहते। satisfied with the progress. मे नॉट बी सेटिस्फाइड ऑल्सो, हाँ, बस अपने को बता रहे हैं, अपने को दिलासा दे रहे हैं मैं तो इतना कर रहा हूँ। यू आर एक्चुअली टेलिंग आवरसेल्व्स, अंदर से पता भी हो, जी जी। अंदर से कई बार पता होता है। और बाबा ने क्या बोला है, संगम युग में कोई आराम नहीं है।
आपके पास स्थूल सेवा नहीं है, आप मनसा सेवा करो ना, अपनी स्थिति बनाओ ना, अपनी स्थिति से सेवा करो, सबके लिए शुभ भावना रखो। जो कल की मुरली में दीदी, कल की परसों की मुरली थी, दीदी ने क्या बोला था कि दिवाली का प्रोग्राम है। देखो जो जब हम जो समर्पित सिस्टर्स हैं, जो हम सेवा में आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि दीदियां हमको सेवा दें, ठीक है ना। तो एक सिस्टर को कोई स्थूल सेवा नहीं मिली, तो उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, मैं तो मन से सेवा कर लूंगी ना। तो दीदी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि हार नहीं मानना, सेवा करने का अंत नहीं है, आप स्थिति बनाओ, सेवा है। और स्थिति बनाते हैं तो सबसे पहले किसकी सेवा होती है, मेरी, खुद की। खुद की। खुद की, स्वयं और जो मेरा हद का परिवार, जिससे मेरे को इतना मोह है, उसकी भी हो जाती है ऑटोमेटिक। ये मेरा एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं ना अपने, हमारे जो सोल, हमारा मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, वहाँ ऑफिस में जाकर उनको ज्ञान सुनाते थे। शुरू में ज्यादा लोग, कभी कम लोग। मेरी पॉलिसी ये रही है हमेशा, स्कूल में भी जब पढ़ाती थी एनजीओ में, एक बच्चा हो चाहे 100 बच्चे हो, मैंने क्लास लेनी लेनी है। तो कई बार मेरे पास एक ही आत्मा बैठी होती थी, पर उसके बाद उसका इम्पैक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड की रिसेप्शनिस्ट है, और उनका जो है दिस पर्सन हु इज अ गो फॉर मैन फ्राइडे, उनके हस्बैंड के ना बिल्कुल ऑफिस के बाहर ही उनकी चेयर्स लगी हुई हैं। उन दोनों ने शेयर किया कि जब से आप ये सब करना शुरू किया है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीस इन द ऑफिस। नहीं तो बहुत ज्यादा जैसे गड़बड़ वाला, हलचल वाला एटमोस्फेयर रहता था, दूसरे को समझ नहीं आता कि भाई ये किस लिए हो रहा है। उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने शेयर किया। बाकी फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, सब जब जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती। वो जब जब छिन जाती है ना, उसकी कदर तब आती है। जैसे जब गुड हेल्थ होती है, यंग होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम गुड हेल्थ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते उस टाइम। छोटा बच्चा भी कोई गुड हेल्थ को थोड़ी इंपॉर्टेंस देता है। जैसे बड़े होते हैं, शरीर साथ नहीं देता, तब गुड हेल्थ की बड़ी इंपॉर्टेंस समझ आती है। ओहो, पैर नहीं चल रहे, ओहो दर्द है। सिर दर्द का पहले एक्सपीरियंस ही नहीं था। जब सिर दर्द होता है तो उसकी वैल्यू आती है, जब सिर दर्द नहीं है उसकी वैल्यू आती है ना। तो उसी तरह से जब पीस मिली, उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, जब वहां से निकल गए, कोविड आ गया, तो ज्यादा रियलाइज हुआ। ये तो बाबा का जो याद प्यार है, उसमें सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से साहब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल के बैलेंस रखने वाले। तो दिमाग तो विशाल चाहिए, नहीं है तो बाबा दे देगा, पर विशाल दिमाग है तो कोई वो अवगुण नहीं है, पर विशाल दिमाग से ही करना वो अवगुण बन जाता है। ज्ञान में जो स्थूल ज्ञान है और हमारे ज्ञान में अंतर ये है ना। सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाली, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने जो दिल्ली ग्रुप से बोला, क्या बोला दिल्ली ग्रुप से? Let's take only the point. तो पूरी मुरली से कनेक्टेड है ना, कि दिल का स्नेह ने हमारे को बाबा से मिलवाया। तो अगर हम चाहते हैं अन्य आत्माएं बाबा से मिल जाएं, चाहे वो मेरा हद का परिवार ही क्यों ना हो, तो हमें उनको क्या देना पड़ेगा? कंडीशनल लव नहीं देंगे, वो जो बाबा का अनकंडीशनल लव है वो देंगे।
तब बात बनेगी, है ना। तो ये अपनी चेकिंग आज हम करेंगे सब। अपने हद के परिवार से क्या मेरा अनकंडीशनल लव है? अनकंडीशनल लव मतलब वो जो मर्जी करें, मेरे प्यार में अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है तो वो देह अभिमान है। हम सब चेक करें, पड़ता है ना अंतर। जब वो हमारे को कुछ बोल देते हैं तो अंतर पड़ता है। उस यही चेकिंग हमारे को मोह से परे ले जाएगी, जो हमने थोड़े दिन पहले भी बात करी थी। मोह सबसे बड़ा धागा है जो हमारे को, सुनहरा धागा जो बांधता है। सुनहरा इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है, जिसको बाबा कहते हैं मधु विकार। इतना मीठा, इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं चलता कि वो विकार भी है। है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी हमारे पास वी हैव अ गुड 18 to 20 मिनट्स आराम से। तो मैं अब योग कराऊं कि आगे की मुरली को रिवाइज करें? योग। योग। योग करें, ठीक है। तो आज आगे की मुरली को आप जरूर पढ़ लेना एक बारी और, क्योंकि एंड का पोर्शन दीदी ने तेज पढ़ा था बिकॉज टाइम शॉर्ट था। और उससे कोई आपको क्वेश्चन आए तो जरूर उसको पूछ लेना। थोड़ा सा लंबा योग करने का था, क्योंकि जो अव्यक्त वाणी है मुझे लगता है उसको लेके हमें योग जरूर करना चाहिए, वो धारणा हो जाती है। ठीक है, तो जो हमने रिवाइज किया हम उसी को योग में लेते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. शरीर स्थिर, और मेरा पूरा फोकस मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों पर। मन को ऑर्डर कर दें, सारी बातों से मन बुद्धि दोनों का अटेंशन हटाते हुए स्वयं पर, सारी बातों से, सारी जिम्मेवारियों से और बुद्धि और संस्कार दोनों एकाग्र, संस्कार एकाग्रता का जागृत करें। और बुद्धि से कह दें, जो इंस्ट्रक्शन मिले उसी प्रमाण आप चित्र बनाएं। तीनों मेरी सूक्ष्म शक्तियां मेरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और अब अपना पूरा ध्यान माथे के बीच, मैं चमकता सितारा, देखते चलें स्वयं को। मैं आत्मा अपने बाप समान सत चित आनंद स्वरूप हूं। मैं सत्य स्वरूप में स्थित ज्योति बिंदु सितारा, सतोगुणी आत्मा। मैं चैतन्य, आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी, आनंद स्वरूप हूं, ब्लिसफुल हूं। यही मेरा
श्रेष्ठ स्वरूप है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। अपने आप को देखते चलें और अपनी लाइट को बढ़ता हुआ देखें। और बाबा की मुरली को याद करते हुए, स्वमानों में टिकते हुए, मैं पर उपकारी निर्बल आत्माओं पर उपकार करने वाली सच्चे दिल से सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह रखने वाली बुद्धिवानों की बुद्धि, बाप को सच्चे दिल से राजी करने वाली राज युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूं। अपनी लाइट को बढ़ता हुआ देखते चले। और अब मैं आत्मा बिंदु बन बिंदुओं के देश में चलती हूँ अपने स्वधर्म में टिकने के लिए। तो चले इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर उड़ान भरेंगे और पहुंच जाएंगे परम धाम। मुझ आत्मा का स्वीट साइलेंस हो। यहाँ की साइलेंस को स्वयं में संभालें। और अपने बिंदु पिता के पास चलते हैं। बाबा की किरणों में मैं आत्मा समा गई, जिससे बाबा ने कहा मैं न रहूं तो न रहे। बाबा और मैं एक समान। केवल बाबा, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा। परम धाम में मैं
और बाबा अनुभव करें। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। वो तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। तो स्वयं को शक्तियों से प्रेम से भरपूर कर ऊंच स्थिति का अनुभव करते हुए मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। देखें अपने आप को बाप दादा के सामने, बाप दादा के सामने फरिश्ते ड्रेस में, जहां कोई आवरण नहीं, जो है जैसे हैं बाप के सामने अपने सत्य स्वरूप में स्थित है, शक्तिशाली हैं, उन स्थिति के अनुभव में है। बाबा की दृष्टि लेते हुए उनका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए
बाबा ने इशारे से कहा, इसी स्थिति से सेवा करो। तो हम सब बाबा को बीच में बिठाकर हाफ मून की शेप में बैठ जाएं। देखें, बाबा ने इमर्ज किया आपके सामने धरती का गोला, और हम सब इस गोले को दृष्टि दें। संकल्प यही कि सभी बाबा के इस प्रेम को अनुभव करें। दिल की शुभ भावना, शुभ कामना, सबका उपकार हो, सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। यही सिलसिला हो। यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी ऐसी सबकी सेवा करते हुए अपनी शेष स्थिति द्वारा मैं फरिश्ता वापस धरती पर
अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाए। और अपनी ये श्रेष्ठ स्थिति आज सारा दिन हम बनाए रखेंगे और बाबा के वरदान याद रखेंगे। मैं पर उपकारी, सच्ची दिल और दिमाग का बैलेंस रखने वाली, विश्व परिवर्तन के निमित्त स्व परिवर्तन करने वाली रोटी क्या श्रेष्ठ आत्मा, मेरी मेडिटेशन खत्म हो रही है। श्रेष्ठ सेवाधारी हो। आज का हम सब का यही होमवर्क रहेगा। मैं कौन सी आत्मा अपने आप को माथे के बीच ज्योति बिंदु सितारा, मैं सच्ची दिल वाली, विशाल बुद्धि और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाली। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा। ओम शांति।